अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में कुछ लीगल टर्म्स जो बेसिकली स्टूडेंट्स को या आम लोगों को जो है ना पता नहीं होता कि ये प्लेंटिफ क्या है, डिफेंडेंट क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट किसे कहते हैं, पिटिशनर क्या होता है। तो आज हम इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब भी कोई शख्स किसी के खिलाफ जब कोई दावा फाइल करता है तो उस शख्स को प्लेंटिफ कहा जाता है। कानूनी जो जुबान होती है, जो कानूनी टर्म्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं, उसमें पहले जो शख्स दावा फाइल करता है उस मुद्दई होता है। जो मुद्दई होता है उर्दू में मुद्दई कहते हैं और कानूनी लफ्ज में उसे प्लेंटिफ कहते हैं। और जिसके खिलाफ जब दावा फाइल होता है तो उस शख्स को उर्दू में मुदाल्ला कहते हैं और इंग्लिश में डिफेंडेंट कहते हैं, क्योंकि वो डिफेंडेंट अपने केस को डिफेंड करता है, इसलिए उसको डिफेंडेंट कहते हैं। और जो दावा होता है, जो मुद्दई एक दावा अदालत में फाइल करता है तो उसको कहते हैं प्लेंट। जो मुद्दा होता है, मुद्दा जिसकी बिना पर वो अदालत जाता है, उस मुद्दे को, उस रिटन डॉक्यूमेंट को प्लेंट कहते हैं। और उसके जवाब में जब डिफेंडेंट या मुदाल्ला जिसके खिलाफ केस हुआ होता है वो जब जवाब जमा कराता है तो उसको कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। उसका जवाब रिटन स्टेटमेंट। और जब उस जवाब में कोई ऐसी नई चीज या कोई ऐसा नया फैक्ट या कोई ऐसा नया क्लेम आ जाता है जिसका जवाब देना बहुत जरूरी होता है, तो प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंटिफ उसका जवाब देता है, जिसे कहते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ उर्दू में कहते हैं जवाब उल जवाब, उस जवाब का जवाब देना। उसके बाद एक दरख्वास्त आती है जिसे एप्लीकेशन हम कहते हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशन। दरख्वास्त जो देते हैं, दरख्वास्त गुजार को कहते हैं एप्लीकांट। और जो उस जिसके खिलाफ वो दरख्वास्त दी जाती है उसको कहते हैं रेस्पोंडेंट, क्योंकि उस दरख्वास्त को रिस्पॉन्स करने वाला रेस्पोंडेंट होता है जिसके खिलाफ वो दरख्वास्त दी गई होती है। अब जब कोई दावा मुकम्मल हो जाता है और उस पर जजमेंट आ जाती है, फैसला आ जाता है, उस जजमेंट को जब आप चैलेंज करते हैं, उस ऑर्डर को जब हम चैलेंज करते हैं हायर फोरम पे, तो उसे कहते हैं अपील। अपील को जो बंदा फाइल करता है, जो नीचे की अदालत जिसके खिलाफ वो दावा डिक्री हुआ होता है या जिसके खिलाफ उसका फैसला आया होता है, जब वो अपील में जाता है तो उसे कहते हैं अपीलांट। अपीलांट। और जिसके खिलाफ वो अपील में गया है उस शख्स को कहते हैं रिस्पोंडेंट। अपीलांट, रिस्पोंडेंट। इसके बाद जब कोई पिटीशन हम फाइल करते हैं, पिटीशन बेसिकली होता है दरख्वास्त। दरख्वास्त को पिटीशन को जब हम फाइल करते हैं, जब उस पिटीशन का जो मुद्दई होता है या जो पिटीशनर होता है, शख्स होता है, उसे कहते हैं पिटीशनर। जो दरख्वास्त दुनिंदा होता है, जिसने दरख्वास्त दी होती है, जिसने पिटीशन दायर की होती है, उसे कहते हैं पिटीशनर। और जिसके खिलाफ होता है वो पिटीशन, तो उसको कहते हैं रिस्पोंडेंट्स। इसके अलावा आ जाते हैं गवाहों के उस पे कि अगर कोई सिविल दावे में मुद्दई की जानिब से या प्लेंटिफ की जानिब से जब कोई विटनेस आता है तो उसे कहते हैं पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू का मतलब होता है प्लेंटिफ विटनेस। और जब डिफेंडेंट की तरफ से कोई विटनेस आता है तो उसे कहते हैं डीडब्ल्यू। और डीडब्ल्यू का मतलब होता है डिफेंडेंट विटनेस। और अगर कोर्ट कोई ऐसे शख्स को बुलाना चाहे जिसका पेश होना बहुत जरूरी होता है और कोर्ट अपनी तरफ से बुलाती है, तो उसे कहते हैं सीडब्ल्यू, कोर्ट विटनेस। अब एक इस्तेलाह यूज होती है एक्स पार्टी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स पार्टी किसे कहते हैं। एक्स पार्टी कहते हैं यकतरफा, जब एक तरफ से हो, दूसरी तरफ कोई ना हो या दूसरी तरफ कोई पेश ना हो रहा हो तो उसे कहते हैं यकतरफा। इसी तरह से जब कोई एप्लीकेशन आती है एक्स पार्टी में तो उसे कहते हैं एक्स पार्टी एप्लीकेशन। यक तरफा या एक तरफ से जो दरख्वास्त होती है, यक तरफा दरख्वास्त। इसी तरह से जब कोई फैसला होता है एक्स पार्टी में तो उसे कहते हैं एक्स पार्टी डिक्री, यक तरफा डिक्री या यक तरफा हुक्म, यक तरफा जजमेंट या डिक्री या जजमेंट यक तरफा। और अगर कोई ऐसा दावा चल रहा हो जिसमें दूसरी तरफ का कोई पेश ना हो रहा और वो एक्स पार्टी हो चुके हो
एक तरफा उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चल रही हो तो उसे कहते हैं ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई। और इसी तरह से एक इस्तेलाह यूज होती है एक्स पार्टी जजमेंट। एक्स पार्टी जजमेंट का मकसद ये होता है कि दूसरी तरफ से इस केस को डिफेंड करने वाला मुदाला या डिफेंडेंट या जो भी पार्टी है वो कोई पेश नहीं हो रहा, तो इसके खिलाफ एक तरफा फैसला सुनाया जाता है, उसे कहते हैं एक्स पार्टी जजमेंट। ये कुछ इस्तेलाहात थी जो सिविल साइड पे हम यूज कर रहे थे, सिविल साइड पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं। क्रिमिनल साइड पे जब हम आते हैं, क्रिमिनल लॉ की तरफ जब हम आते हैं, तब क्रिमिनल लॉ में मुद्दई को क्या कहते हैं? क्रिमिनल लॉ में जो मुद्दई होता है, जो एफआईआर दर्ज करता है, उसे कहते हैं कंप्लेनेंट, जो कंप्लेन किसी के खिलाफ फाइल करता है। और जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई होती है या कोई कंप्लेंट अदालत में फाइल हुई होती है, उसको कहते हैं अक्यूज्ड। अक्यूज्ड कहते हैं मुल्जिम को। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि मुजरिम 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 मुजरिम, जब तक जुर्म साबित नहीं होता उसको मुजरिम नहीं कह सकते, वो मुल्जिम होता है। और मुल्जिम की इस्तिलाह इंग्लिश में होती है अक्यूज्ड। इसी तरह से जब वो जुर्म उस पे साबित हो जाता है तब वो मुजरिम बन जाता है। और मुजरिम की जो इस्तिलाह है उसे कहते हैं ओफेंडर। ओफेंडर कहते हैं उसे। और जब चूंकि ओफेंडर इसलिए कहते हैं कि उसपे वो जुर्म साबित हो जाता है और वो मुल्जिम से मुजरिम में तब्दील हो जाता है। इसी तरह से जो कैदी होता है उसकी इस्तिलाह कानून में होती है प्रिजनर। प्रिजनर कहते हैं उसे। और वो प्रिजनर कैदी अगर जेल में होता है तो उसे कहते हैं, जेल को बेसिकली कहते हैं प्रिजन। जो कैद में होते हैं, जो कैदी वगैरह कैद में होते हैं, जेल में होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रिजनर। और जो जेल होती है उसे कहते हैं प्रिजन। इसी तरह से पीडब्ल्यू, जब कोई विटनेस आता है जो मुद्दई की तरफ से या स्टेट की तरफ से कोई गवाह आता है तो उसे कहते हैं पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू का मतलब यहाँ पे सिविल से मुख्तलिफ है। यहाँ पे पीडब्ल्यू कहेंगे हम प्रोसिक्यूशन विटनेस को, और डीडब्ल्यू कहेंगे डिफेंस विटनेस को। जो डिफेंस कर रहा है, जो मुल्जिम की तरफ से जब कोई गवाह आता है तब उसे कहते हैं डिफेंस विटनेस। और इसी तरह से कोर्ट जब किसी विटनेस को बुलाती है अपनी तरफ से तो उसे कहते हैं कोर्ट विटनेस। इसी तरह से अगर कोई मुल्जिम दौरान एक मुकदमा, जब उसके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा हो या वो मुकदमे के दौरान जो है ना वो मफरूर हो जाता है, फरार हो जाता है, और उसके खिलाफ कोई दावा केस चल रहा हो, कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग हो, तो उसको कहते हैं, उसकी कानूनी इस्तिलाह है एब्सकॉन्डर, क्योंकि वो एब्सकॉन्ड कर जाता है, मफरूर हो जाता है। इसी तरह से किसी क्रिमिनल केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले शख्स को कहते हैं आईओ। आईओ का जो मुखफ़्फ़ होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और इसमें एक और इस्तिलाह आती है एसआईओ। एसआईओ को लोग बाज़ औक़ात समझते हैं कि उसे कहते हैं सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जबकि वो सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होता, उसे कहते हैं स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जैसे कि होता है हमारा एसएचओ। एसएचओ कोई भी हो सकता है, कोई भी डेजिग्नेशन का ऑफिसर हो सकता है, लेकिन एसएचओ उसे इसीलिए कहते हैं कि वो जो पुलिस स्टेशन होती है वो उसके अंडर होती है, और उसे कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसी तरह से जब डिपार्टमेंट चेंज होता है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में एसआईओ का मतलब होता है स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब आ जाते हैं एक इस्तिलाह पे जिसे हम जुवेनाइल कहते हैं। जुवेनाइल बेसिक लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं। जुवेनाइल का कानूनी इस्तिलाह में कहते हैं कमसिन, जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको कहते हैं जुवेनाइल। जिनसे कोई जुर्म सरजद हो जाता है तो उसे कहते हैं जुवेनाइल। इसी तरह से जुवेनाइल ऑफेंडर। जुवेनाइल ऑफेंडर का मतलब है कमसिन मुजरिम या कमसिन मुजरिम, और जुवेनाइल अक्यूज्ड का मतलब है कमसिन मुल्जिम, क्योंकि वो उसकी उम्र कम होती है इसलिए उसे जुवेनाइल या कमसिन, उर्दू में कहते हैं कमसिन। इसी तरह से एक आता है इस्तिलाह आती है इक्विटल, जब कोई बरी हो जाता है। इक्विटल का बेसिक मतलब होता है उर्दू में बरियत, बरियत,
और इंग्लिश में हम उसे कानूनी इस्तेलाह में हम कहते हैं इक्वेटल। इसी तरह से अगर किसी को सजा हो जाती है, सजा याफ्ता हो जाता है, तो उसे कहते हैं कन्विक्शन या कन्विक्ट होना। कानूनी इस्तेलाह इसकी है कन्विक्शन या कन्विक्ट होना। और जजमेंट फैसले को कहते हैं। कोई भी फैसला हो सकता है, या सिविल जजमेंट होती है या क्रिमिनल जजमेंट होती है। अब इसमें एक चीज आती है इम्प्यून्ड ऑर्डर या इम्प्यून्ड जजमेंट। लोग इम्प्यून्ड का वर्ड देख के वो समझ नहीं पाते कि इम्प्यून्ड बेसिकली होता क्या है। इम्प्यून्ड का जो मतलब है वो होता है बेतरतीब या बेकायदा, जो कानून के मुतरादिफ होता है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ या अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स नहीं होता, उस फैसले को हम इम्प्यून्ड जजमेंट कहते हैं। तो ये कुछ इस्तेलाह थी जो कानून में, जो कानून के स्टूडेंट्स के लिए या जो कानून जो लॉयर्स हैं, जो न्यू कमर्स है, उनको जो है ना समझने के लिए बहुत आसान से वो इस्तेलाहात होती है। और हमेशा इस चीज को याद रखें, जब भी आप कोर्ट में अपेयर होते हैं तो प्लेंटिफ जब खड़ा होता है तो प्लेंटिफ का जो साइड होता है वो राइट साइड ऑफ द जज होता है। जो राइट हैंड है जज का, उस साइड पे प्लेंटिफ खड़ा होता है, और इसी तरह से जो जज का लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट साइड है, वहां पे डिफेंडेंट खड़ा होता है। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल में प्रोसिक्यूशन साइड राइट साइड ऑफ जज खड़ा होता है, और जो मुल्जिम होता है या जो अक्यूज्ड साइड होता है या काउंसिल ऑफ जो अक्यूज्ड होता है, वो लेफ्ट साइड ऑफ द जज खड़ा होता है। तो ये कुछ बेसिक सी जो चीजें थी। और अगर इनके हवाले से कुछ सवाल करना हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।